Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the third part of this chapter. So इससे पहले हमने जो स्टार्ट किया था फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की जिसमें कि हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा और इसके अलावा हमने जो है जो अक्षांश और ताप कटिबंध है वो किस तरह से यहाँ पे होते हैं, तो ये हमने जो है पढ़ा अक्षांश समानांतर जो रेखाएं होती है इसके बारे में। ओके, तो ये आपको आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं नई वीडियो भी लेके आ सकता हूँ आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे जो है वो देशांतर एवं समय, किस तरह से देशांतर और समय जो निकाला जाता है। ठीक है, तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो पृथ्वी चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है, तो समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी चंद्रमा एवं ग्रहों की गति की किस दिशा में जो है ग्रह घूमते हैं, चंद्रमा कैसे घूमता है और किस तरह से जो है पृथ्वी घूमती है। ओके, सूर्योदय एवं सूर्यास्त दिन प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो एक जगह भी जब सूर्य जो है जब एक जगह पे होता है और पृथ्वी घूमती है तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है समय का अनुमान भी लगाया जा सकता है। हमने सुना भी होगा कि जब जो है सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो उस समय कहा जाता है कि 12 बज गए हैं। ओके, तो ये हमारा अनुमानिक जो है इस तरह से अनुमान लगाया जाता है टाइम का। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ओके, तो यामोत्तर का यहाँ पे मतलब है देशांतर प्रधान देशांतर जो रेखा होती है उसको हम यामोत्तर रेखा कहते हैं। ओके, तो चलिए समझ ही लेते हैं इसको। यहाँ पे ये देख सकते हो, मान लीजिए पृथ्वी और ये है देशांतर रेखा और ये है अक्षांश रेखा। तो जो ये देशांतर प्रधान रेखा है इसको हम यामोत्तर रेखा कहते हैं। ओके, चूंकि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अच्छा, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच के समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, तो ये है यामोत्तर रेखा। तो यामोत्तर रेखा का जो है यहाँ पे जो समय है किस तरह से चलेगा, यहाँ से आगे को चलेगा और यहाँ से पीछे को चलेगा। ओके, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूमती है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर जो है कैसे घूमती है? 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह से ये देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये घूमती है, इस तरह से घूमती है, ये 360 डिग्री घूमती है। 180 अगर हम मान के चले तो 180 यहाँ को आएगा, 180 और 180 इस साइड का, तो 360 डिग्री टोटल हो गया। ओके, तो मान के चले कि अगर 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री। ओके, और उसके बाद ये कह रहा है कि अर्थात वो 1 घंटे में 15 एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो 1 घंटा में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक मान के चले कि जो देशांतर रेखा है, जो प्रधान देशांतर रेखा है वो 0 डिग्री से हम इसको दर्शाते हैं। तो ये मान के चलिए कि 24 घंटा मान के चलिए 24 घंटा बराबर है 360। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 डिग्री वो हो गया, तो ये हो गया +1, तो ये हो गया 361 डिग्री। ओके, ये हो गया 24 घंटे बराबर 361 डिग्री। अब ये 361 किस लिए आया? जो हमारा जो पृथ्वी है वो उसको हम एक ही चीज़ में काउंट करते हैं, मतलब 180 डिग्री ही घूमती है वो, मतलब 360 डिग्री घूमने के बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि जो है जो देशांतर का जो 0 डिग्री हम है उसको 1 से काउंट करते हैं। ठीक है, तो 224 घंटा माइनस 361 माइनस यहाँ पे हो गया 1, तो ये बन गया 360। तो 24 घंटे बराबर है 360 डिग्री। ओके, तो 1 घंटे में कितनी घूमती है? तो 1 घंटा बराबर यहाँ पे आएगा 360/24, तो ये कट जाएगा 15 से। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 घंटा बराबर है 15। ठीक है, 15 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है, तो 1 घंटा
15 डिग्री जो है वो पृथ्वी घूमती है, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अब 4 मिनट में 1 डिग्री कैसे घूमती है वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं, समझ जाते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये है यामोत्तर रेखा, ये है अक्षांश रेखा। तो इस समय इस तरह से जो है, जब यहाँ से 1 डिग्री घूम गई, यहाँ 2 डिग्री घूम गई, यहाँ पे 3 डिग्री घूम गई, तो इसके बीच के जो है इसके बीच के जो एरिया होता है उसको बोलते हैं ग्रिड। ओके, तो ये 4 डिग्री घूमती है। ओके, 4 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 50 इंटू 4 60 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा आगे होगा, मतलब 1 घंटा बराबर है 15 डिग्री। ओके, और उसी समय उसी तरह से जो ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे तथा वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा। ठीक है, तो 1 घंटा आगे यामोत्तर रेखा से 1 घंटा आगे पूर्व में, और यामोत्तर रेखा से 1 घंटा पीछे पश्चिम में। ठीक है, तो 1 घंटे का समय रहेगा वो, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको इसमें जो है कोई दिक्कत आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन अभी जो है आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो ग्रीनिच मीन टाइम है वो किस तरह से वर्क करता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय समझा जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, जो कि कितना है 82.5 डिग्री पूर्व में और 82.5 डिग्री पश्चिम में। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समझा जाता है। ठीक है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत में समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच का समय अंतर क्या है? तो भारत एवं इंग्लैंड के बीच का जो समय अंतर है वो है 82.5 डिग्री में अगर हम मान के चले तो ये 5.5 घंटे हो जाते हैं। इसलिए लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों का अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो आप नेक्स्ट करते हैं, पृथ्वी का जो सही आकार है वो है किस तरह से चपटा है। ठीक है, और ऊपर से चपटा है और साइड से क्या है थोड़ा सा उभरा हुआ है। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब एक जो है पृथ्वी पर दर्शाने के लिए जो जल है, जल की कितनी मात्रा है और जमीन की कितनी मात्रा है, तो उसको दिखाने के लिए ग्लोब का इस्तेमाल किया जाता है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है 23.5 डिग्री। ओके, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से? तो शीत कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है और शीतोष्ण कटिबंध है। ओके, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो है वो क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो देशांतर रेखाएं हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जो कि कैसी होती है मतलब ये देख सकते हो, ये अक्षांश रेखाएं हो गई इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये अक्षांश रेखाएं होंगी, और जो इस तरह से होती है ये होती है देशांतर रेखाएं। उष्ण की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो विषुवत वृत्त पे जब सूर्य जो है वो बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, जिसके कारण उसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ओके,
जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि जो है लंदन से भारत के बीच का जो टाइम है वो है 5:30 घंटे का। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? तो प्रमुख यामोत्तर का मान है कितना डिग्री? 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध पाया जाता है आपके ध्रुवों के बीच में। ओके, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। दक्षिण ध्रुव उत्तर वृत्त स्थित है दक्षिण गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? तो मैंने कहा था इससे पहले भी आपको मैंने बताया था, जो ग्रिड्स होती है वो क्या होती है? अक्षांशों के समांतर रेखाओं को देशांतर यामोत्तरों का, तो इसको बोलते हैं ग्रिड। मकर रेखा डैश पर स्थित है, तो मकर रेखा कहाँ स्थित है? मकर रेखा हम जो वो उत्तरी जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर डैश है, तो भारत का मानक यामोत्तर क्या है? 5.5 घंटे का, इसको कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। 0 डिग्री यामोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है, तो उसको किसके नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री यामोत्तर को प्रधान देशांतर के नाम से। देशांतरों के बीच की दूरी कितनी की तरफ घटती जाती है? तो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो घटती जाती है पश्चिम की ओर। उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर ध्रुव वृत्त जो है कहाँ स्थित है? किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।